अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और खुश होंगे। पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवी ज़र्रार अब से आज का दिन हटा दें तो सिर्फ 4 रोज़ बाद यानी कमिंग फ्राइडे को रिलीज़ होने जा रही है और बहुत सारे लोगों को इसका इंतज़ार है और वो क्यों है और ये फ़िल्म सुपर हिट क्यों हो सकती है। एक फ़िल्म की कामयाबी में कई फैक्टर्स इम्पोर्टेंट होते हैं और उसकी कामयाबी के लिए ज़रूरी होते हैं। क्या वो तमाम फैक्टर्स ज़र्रार में मौजूद हैं और कितनी मुख्तलिफ ये दूसरी मूवीज़ से आम पाकिस्तान की मूवीज़ से होगी जो कि पाकिस्तान में इस रीसेंट पास्ट में बन रही हैं। हम मौला जट के अलावा वो एक बिल्कुल एक एक्सेप्शनल मूवी थी। उसके वीएफएक्स, उसके ग्राफिक्स, उसकी एक्टिंग स्किल्स, उसकी डायरेक्शन, उसका स्क्रीन प्ले, उसके डायलॉग्स, तो ये तमाम चीज़ें उसमें आउट क्लास थी। तो उससे हट के जितनी भी पाकिस्तानी नॉर्मल मूवीज़ बनती हैं वो बड़ा आम तौर पर मामूली सा नॉर्मल सा वो बिज़नेस करती हैं जो कि पाकिस्तान में स्क्रीन्स लिमिटेड हैं। तो ज़र्रार किस तरह से उनसे मुख्तलिफ होगी इस वीडियो में मैं चंद पॉइंट्स ऐसे आपके सामने रखता हूँ जो कि बुनियादी वजह बनेंगे ज़र्रार के सुपर हिट होने की। तो जनाब इसको हम ज़रा शुरू करते हैं, एक-एक करके तमाम पॉइंट्स को आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जनाब कि ज़र्रार का जो जॉनरा है यानी ज़र्रार एक स्पाई थ्रिलर मूवी है, एक एक्शन स्पाई थ्रिलर मूवी। पाकिस्तान में इस तरह की स्पाई थ्रिलर मूवी इससे पहले नहीं बनी। हमने देखा शान ने इससे पहले जो 2 मूवीज़ की 2007 में खुदा के लिए आई थी, वो एक ड्रामा थ्रिलर मूवी थी, उसमें फवाद खान भी थे। तो उसने भी बहरहाल जितनी उसकी उस कॉस्ट थी उससे उसने डबल बिज़नेस किया था और वो एक सुपर हिट मूवी थी। उसके बाद जनाब वार आई, वो एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी, लेकिन ज़ाहिर है कि अब उसको आए काफ़ी टाइम हो गया और बिलाल लाशारी और शान ने उसमें बड़ा ज़बरदस्त काम किया। लेकिन अब जनाब ये जो मूवी है इसकी स्टोरी, इसका कॉन्सेप्ट, ये सब शान की है, वो खुद ज़र्रार का रोल प्ले कर रहे हैं। तो एक स्पाई थ्रिलर का जो फैक्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तानियों को और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सिनेमा तक खींच लाने में। अच्छा, फिर एक सीक्रेट एजेंट का रोल शान प्ले कर रहे हैं, तो ये एक डिफरेंट एक आप समझिए कि फ्लेवर मिलेगा पाकिस्तानियों को इस मूवी में, क्योंकि इस तरह की एक्शन ख़ास तौर पर जो इस फ़िल्म में एक्शन है वो हमने जो ट्रेलर में अभी तक देखा है, जिस तरह से इसको पाकिस्तान से बाहर भी कुछ ममालिक में शूट किया गया, वो आउट क्लास एक्शन है और शान खुद भी ये कह चुके हैं कि इस ज़र्रार का जब आप एक्शन देखेंगे तो आपको वो थोड़ा-सा शायद उन्होंने एग्ज़ैजरेट कर दिया कि जनाब आप हॉलीवुड को भूल जाएँगे। तो ये ज़रूर है कि आप बॉलीवुड को ज़रूर भूल जाएँगे। इस फ़िल्म का एक्शन देखकर आप किसी भी बॉलीवुड की बड़ी से बड़ी सुपर हिट एक्शन मूवी के मुकाबिल इसको आप कह सकते हैं। तो जनाब ये तो फ़िल्म देखने से ही अंदाज़ा होगा, बहरहाल ट्रेलर काफ़ी कुछ बता रहा है। अच्छा जनाब, इसके अलावा क्या चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा आप ये देखें कि ये जो इस वक़्त एक माहौल चल रहा है, जो द लेजेंड ऑफ मौला जट ने क्रिएट कर दिया है, अब इस माहौल में पाकिस्तानियों को एक तो क्वालिटी वर्क देखने की आदत हो गई है, सिनेमा जाने की आदत हो गई। कुछ लोगों ने मौला जट 2-2 और 3-3 बार भी सिनेमा में जाके देखी है। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद ये बताया कि उन्होंने 2 बार और 3 बार सिनेमा जाकर ये फ़िल्म देखी है। तो अब वो तमाम लोग ज़र्रार का भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें एक और अच्छी क्वालिटी फ़िल्म की इस वक़्त वो उम्मीद है और इंतज़ार है। और वो इसलिए है क्योंकि द लेजेंड ऑफ मौला जट ने जो बड़े-बड़े रिकॉर्ड कायम कर दिए और कामयाबी के झंडे गाड़ दिए, तो अब उन्हें उन तमाम लोगों को ये एक्सपेक्ट है, जब एक फ़िल्म इस तरह जाती है तो फिर लोग फ़ौरन से उसका मवाज़ना और शुरू कर देते हैं कि जी अब इसकी कॉम्पिटिटिव कौन-सी दूसरी फ़िल्म होगी। तो अब ज़र्रार कहाँ तक मौला जट को जाकर पकड़ती है, ये हमें देखना होगा। लेकिन मौला जट की कामयाबी से ज़र्रार को फ़ायदा होगा, वो दोनों का क्लैश भी होगा आगे जाके। लेकिन मौला जट अपना जो एक प्राइम टाइम है वो तकरीबन उसको निकाल चुकी है, अभी भी अच्छे पेस से जा रही है। लेकिन जो कामयाबी मौला जट ने इस वक्त हासिल की है, उसका फ़ायदा ज़र्रार को होगा। और फिर सबसे बढ़कर द लेजेंड ऑफ मौला जट की ज़बान है पंजाबी, और ज़र्रार की जो ज़बान है जनाब, ज़र्रार की लैंग्वेज एक उर्दू लैंग्वेज की फ़िल्म है। तो फिर इसकी रीच, ये मैं आपको पहले भी कई दफ़ा ये बता चुका हूँ ये बात कि ज़र्रार उर्दू लैंग्वेज की होने की वजह से उसकी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और वो इसलिए भी बढ़ जाएगी चूँकि ओवरसीज़ में भी और पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनको पंजाबी नहीं समझ आती, जबकि मौला जट में बहुत आसान पंजाबी है, वो कोई भी देख के सबटाइटल्स के साथ वो बड़ी आसानी से समझ सकता है। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है ज़र्रार का। फिर जनाब इस वजह से ज़र्रार की जो ओपनिंग होगी, जो ज़र्रार की स्क्रीन्स होंगी, नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स, वो भी द लेजेंड ऑफ मौला जट से
ज़्यादा हो सकती हैं। गो के टिच बटन का इसके साथ क्लैश है और ये दोनों मूवीज़ जबकि टिच बटन को अपनी रिलीज़ आगे कर देनी चाहिए थी क्योंकि ज़रार अगर रिलीज़ हो रही है तो टिच बटन बिल्कुल वॉश आउट हो जाएगी, वो बिल्कुल उसका सफाया हो जाएगा। लेकिन चलें उनके अपने मेकर्स की मर्ज़ी है, वो साथ ही रिलीज़ कर रहे हैं तो भी ऐसा लग रहा है कि जो नंबर ऑफ स्क्रीन काउंट है वो ऐसे होगा कि तकरीबन 70% स्क्रीन्स या 75% स्क्रीन्स ज़रार को मिलेंगी और 25 टू 30% स्क्रीन्स टिच बटन को मिलेंगी। तो ज़रार एक ग्रैंड रिलीज़ हो सकती है और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओवरसीज़ भी। और फिर जनाब चूँकि शान एक सीक्रेट एजेंट का इसमें रोल प्ले कर रहे हैं और वो आईएसआई के एक ऑफिसर हैं, तो ये एक टैग भी जब फ़िल्म के साथ आप समझें कि लग गया है तो फ़िल्म की हाइप इसकी वजह से भी इस वक्त है और बहुत सारे लोग इस वजह से भी फ़िल्म देखने आएंगे चूँकि दुनिया भर में जिस तरह हमारी फोर्सेस को माना जाता है और उनके कारनामों की पजीराई पूरी दुनिया में होती है, वो सबके सामने है। तो लोग आकर ये देखना चाहेंगे कि जनाब ये फोर्सेस किस तरह से काम करती हैं, किन हालात में काम करती हैं और कैसे कुर्बानी देकर अपने वतन की हिफाजत करती हैं। तो ये वो चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ज़रार को दूसरी तमाम फ़िल्मों से, जो कि आम फ़िल्में होती हैं, वो थोड़ा उससे मुख्तलिफ बनाते हैं और एक एक्शन थ्रिलर, स्पाई थ्रिलर, एक भरपूर मसाला मूवी आप तमाम लोगों को मिलने जा रही है जो कि इससे पहले पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने नहीं देखी होगी। तो अब देखना है कि जनाब ये कितना बिज़नेस करती है, कितनी बड़ी ओपनिंग ये देती है और अगर ज़्यादा नहीं तो मेरे ख़्याल से कोई बहुत कम द लेजेंड ऑफ मौला जट से ये ओपनिंग नहीं देगी। ये क्योंकि ये जनाब द लेजेंड ऑफ मौला जट ने कोई 4.5 करोड़ के करीब पाकिस्तान में और इतनी ही ओवरसीज़ पहले दिन कमाई की थी। तो ज़रार भी शायद इसके आसपास या इससे हो सकता है थोड़ा बहुत आगे निकल जाए। लेकिन अब ये देखना है कि उस दिन जनाब जब ये ओपनिंग होती है और ये अपने अगले 4 दिनों में कितनी हाइप क्रिएट कर पाती है और इसको कितना प्रमोट करने में इसकी टीम कामयाब हो पाती है। चूँकि शान के लिए ये वो बता चुके हैं कि ये एक मिशन है, ये इस मिशन को वो हर सूरत इसकी कामयाबी चाहते हैं और ज़र्रार से वो ब्लॉकबस्टर होने की उम्मीद लगा रहे हैं और इसमें वो तमाम लवाज़मात मौजूद हैं जो कि एक फ़िल्म को ब्लॉकबस्टर बनाते हैं। वो पूरी तरकीब इसमें मौजूद है। उन तमाम अज्ज़ा को इसमें आप समझें कि शामिल किया गया है जिससे एक बेहतरीन डिश तैयार होती है। अब ये डिश आप लोगों को कैसी लगती है? ये फ़िल्म देखकर आप लोगों को कितना मज़ा आता है? फिर आप लोग के रिव्यूज़ फ़िल्म देखने के बाद आएँगे तो उस पर भी इंशाल्लाह और अगले जो 4 दिन हैं इससे पहले जो भी इस फ़िल्म से मुताल्लिक मज़ीद अपडेट्स और डेवलपमेंट्स होंगी आपको, उस पर भी मैं अपडेट करता रहूँगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ये तमाम इन्फॉर्मेशन और दीगर मौज़ूआत पर भी तमाम ख़बरें आप तक पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।